ये कब की घटना है? मैंने कहा 1893 की। कब? जब भारत एक गुलाम देश होता था। दक्षिण अफ्रीका जहां की ये घटना है, वहां गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी थी। एक गुलाम देश का नागरिक दूसरे गुलाम देश में जाता है और उसके साथ कुछ अन्याय होता है, और वो गांधी जी नहीं थे, मोहनदास करमचंद, एक सामान्य वकील। वो व्यक्ति एक मात्र टेलीग्राम भेजता है स्टेशन मास्टर को, और सिस्टम, गुलामी को, देशों को गुलाम बना के रखने वाला सिस्टम भी इतना रेस्पॉन्सिव था, एक टेलीग्राम के जवाब में एक सामान्य वकील को जवाब देता है कि आप चिंता मत करिए, हम आपको अगली ट्रेन में उसी डब्बे में बिठा के बैठेंगे जिससे आप भेजेंगे, और वो भेजता है। ये बहुत बड़ी घटना थी उस वक्त की। एक और छोटी सी घटना का जिक्र गांधी जी करते हैं इस मुकदमे के बाद असमें, क्योंकि हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और गांधी जी का नाम हम लोग हमेशा 2 अक्टूबर को लेते हैं, 30 जनवरी को लेते हैं, हमने यहां बहुत कार्यक्रम भी किए, लेकिन सीखते नहीं है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जब वो मुकदमा खत्म हो गया तो वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे इंडिया। उन्होंने कहा कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास कुछ अखबार पढ़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के कोने में एक छोटा सा संवाद देखा, इस सदन के लिए बहुत जरूरी है ध्यान रखना क्या गांधी जी कह रहे हैं। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार, उसका टाइटल था अखबार पे लिखा हुआ। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की जो वहां की सभा थी, विधानसभा जैसी, धारा सभा बोलते थे, धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का अधिकार छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंधित कानून रखने की तैयारी करी जा रही थी। गांधी जी ने क्या किया? वहां के लोगों ने उनसे अनुरोध किया, गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी, वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसके आंदोलन की रूपरेखा बनाई और एक तार भेजा कि बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इस आशय का तार मुख्यमंत्री